जेके न्यूज पॉइंट पर आप सभी का खैर मकदम, आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। नाज़रीन मोहतरम, आज सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स तक हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर उन बच्चों को सामने लाया जाता है जो बच्चे कोई ना कोई कारकर्दगी या किसी न किसी टैलेंट में आगे बढ़ जाते हैं। फिर चाहे गाने बजाने की बात हो या फिर दीगर कई तरह के टैलेंट्स आजकल हम सोशल मीडिया के जरिए से ही ज्यादातर देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जब कोई बच्चा अपने मजहब में कोई टैलेंट आगे लाता है। यानी जब मजहबी कोई बात होती है तो बहुत कम लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं इस लिहाज से। फिर अगर ऐसे किसी बच्चे में कोई मजहबी जैसा कोई टैलेंट हो तो बहुत कम लोग इस चीज से रगबत रखते हैं। लेकिन आज हम बायसे फख्र इस चीज को समझते हैं कि हम शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला में एक ऐसी बेटी से बात कर रहे हैं, बांडीपुरा के हाजन इलाके में, जिस बेटी ने महज 6 महीनों के अंदर अपने हाथों से यानी अपने खुद के हाथों से कुरान पाक की आयतें जो है वो तहरीर की है और मुकम्मल कुरान इन्होंने तहरीर किया हुआ है अपने हाथों से। तस्वीरों में आपको दिखाई देता होगा कि ये इस बच्ची ने खुद ये कुरान पाक अपने हाथों से तहरीर किया है और 6 महीनों में इसने ये तहरीर जो है कुरान पाक की वो मुकम्मल की है। अब जरा बराह रास्त इस बच्ची से बात करते हैं और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद इस मुबारकबादी की जो आप यकीनन हकदार हैं ही, तो कितनी मेहनत इसमें लगी ये भी जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबीन ताहिर, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ यहाँ हाजन की हायर सेकेंडरी में। जी तो किस तरह से ये शौक आपको पैदा हो गया कि आप कुरान पाक तहरीर करेंगे अपने हाथ से, चूंकि प्रिंटेड जो है आज हमारे पास मौजूद है। बहुत पहले कदीम ज़माने में अगर हम कहेंगे या सहाबा के वक्त में हम कहेंगे तो इस तरह से कुरान पाक हमें मिलते थे, लेकिन आजकल के जदीद दौर में हमारे पास प्रिंटेड कुरान पाक आते हैं जिनके प्रिंट जो है मशीनों में पाई जाती है। लेकिन इस तरह से अपने हाथों से लिखना, ये शौक कब से और क्यों पैदा हो गया? जी मेरा जो कुरान पाक हाथ से लिखने का शौक़ बचपन से ही था। तो क्या हुआ, मैंने पहले थोड़ी थोड़ी कैलीग्राफी मैंने ट्राई की, तो उसके बाद जो मेरी कैलीग्राफी है वो थोड़ी थोड़ी मतलब अच्छी होने लगी। तो मैंने फ्यू पेज अब कुरान शरीफ के लिखे। तो जब मैंने फ्यू पेज लिखे तो मेरा जो शौक़ है वो बढ़ चुका था। तो फिर मैंने इस तरह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारा कुरान शरीफ जो है वो लिखा। तो यकीनन क्योंकि कुरान पाक जितना पढ़ने में आसान है उतने अल्फाज इसके आसान हैं, लेकिन अगर कैलीग्राफी के तौर पे अगर हम इसको देखें तो यकीनन अरबी थोड़ा लिखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है लिखने में। तो कितनी मेहनत लगी, कितनी दिक्कत आई इस बीच आपको, क्योंकि 6 महीने का एक वक्त आपको इसमें लगा, तो यकीनन आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगी होगी। जी मेहनत तो बहुत ज़्यादा की मैंने इसमें, लेकिन इंसान को मतलब क्या, जब इंसान ज़्यादा तंग आता है ना तो इंसान को अंदर से ख्याल आता है कि नहीं मैं फैड हो गया, मैं ख़त्म डैड, तो अब मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो अल्लाह ताला का साथ इसमें ज़रूरी होना चाहिए। पेशेंस भी बहुत ज़्यादा मतलब किया, मतलब पेशेंस भी मेरे में बहुत था, तो मैंने ये काम जो है वो किया। एक दिन में कितने आयत करीमा आप लिखती थी या कितने पेज आप लिख पाती थी या कितना टाइम आप मैक्सिमम देती थी लिखने में? जी मैं शाम नमाज के बाद 2 घंटे तक ये लिखती थी। एटलीस्ट मैं 8 पेज में लिखती थी। 2 घंटों में आप 8 पेज या 8 सफ़े आप लिख देती थी? जी। तो इस तरह से 6 महीने में ये मुकम्मल हो गया। तो माँ बाप ने आपको किस तरह से साथ दिया इस चीज़ में कि आप लिखो ये, वो आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज कर रहे थे? जी वो मुझे इनकरेज कर रहे, उनका ही साथ था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सारी दुनिया मुझे अप्रिशिएट कर रही है। मेरी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, चाहे मेरे अंकल्स थे, मेरी आंटीज़ थे, सबों ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, सबों का रोल इसमें रहा है। मतलब मुझे हर एक ने सपोर्ट किया है। चलिए, हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद हो। एक आखिरी सवाल मैं रखना चाहूँगा। अब चूँकि कुरान पाक ये जो है काफ़ी हिस्सास मामला है, इसकी लिखाई को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव मामला है मजहबी एतबार से। इसके लिए फिर एक हाफिज़ की ज़रूरत रहती है या मुफ्ती साहब की ज़रूरत रहती है ताकि वो इसको क्रॉस चेक करके इसको पूरी तरह से मतलब ये कहे कि हाँ ये मुकम्मल कुरान पाक है। क्या ऐसा आपने किया? जी मैंने मतलब बहुत परहेज से लिखा इसको। पहले से ही मैंने कुरान से मतलब देख के लिखा था, बहुत अच्छे से मैंने लिखा था। तो फिर भी मतलब घर वालों ने नहीं माना, इन्होंने बोला नहीं ये मुफ्ती साहब के पास लेके मतलब चेक कराएंगे। फिर मैंने यहीं पे एक पास में एक मुफ्ती है उससे चेक कराया। नाम सुनना चाहूँगा मुफ्ती साहब का? गुलाम हसन। मुफ्ती गुलाम हसन हाजन के रहने वाले हैं? जी उसी के पास लिया तो उसने ये चेक किया तो ठीक था। तो क्या आप किसी और मुफ्ती के पास या किसी हाफिज़ के पास को क्रॉस चेक करने जाएंगे? हाँ वो है ना यहाँ पे वो मतलब जाफिर साहब, वो बुक सेलर, उसने भी बोला था कि मैं खुद ही इसको फिर से मतलब क्रॉस चेक करूँगा। आगे क्या इसको अपनी ही सूरत में आप रखना चाहती हैं या आप इसको मजीद कुछ इसमें बाइंडिंग वगैरह करना चाहती हैं? नहीं, मेरा शौक ही था कि मैं अपने हाथों से लिखूं और अपने पास रखूं ताकि मेरी जो बचपन की निशानी है जो मेरे पास रहे।
चलिए, ये आपके पास तो आपकी निशानी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी, हम कहेंगे कि मुबारकबादी की बात है, और ये बच्ची मुबारकबादी की मुस्तहक है इस लिहाज से कि आजकल हमारे बच्चे जहाँ दीगर हम यूँ कहेंगे कि कामों में लग जाते हैं या दीगर मसरूफियात में फंस जाते हैं, वहीं पे इस तरह का शौक पैदा होना यकीनन अपने आप में काबिल तारीफ़ है, काबिल दाद है। और हाजिन बांडीपुरा की ये बच्ची जिसने ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, महज 12th क्लास की ये तलबा है, और इसने 6 महीने लगातार मुसलसल इसने मेहनत की। जिस तरह से आपने इनको सुना कि शाम के बाद ये 2 घंटे का वक्त इस चीज़ के साथ गुजारती थी, और बिलाकर एक मुकम्मल कुरान पाक इसने तहरीर किया और क्रॉस चेक भी करवाया है मुफ्ती से। लेकिन अब कई और मुफ्ती साहिबान उनके पास जाकर इसको क्रॉस चेक करवाना चाहती है, और एक तोहफे के तौर पर इसको पूरी ज़िंदगी इस शो को अपने साथ रखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए बानीपुरा के हाजिन इलाके से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनाम उल हक की।